जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्र होता है। जैसा कि हम पहले दो गणमूल नक्षत्र पढ़ चुके हैं केतु के, पहला अश्विनी नक्षत्र, दूसरा मघा नक्षत्र और ये तीसरा मूल नक्षत्र। इसकी स्थिति भचक्र में कहां पर होती है? यह धनु राशि में होता है। 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका स्थान होता है। ये 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ यह है कि पेड़ पौधों की जड़, मूल जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधों की जड़ कि जहां तक किसी भी चीज की जड़ तक जाएगा, तह तक जाएगा, इस प्रवृत्ति का होता है। और इसका चिन्ह क्या है नक्षत्र का? मूल नक्षत्र का चिन्ह है शेर की पूंछ। शेर की पूंछ की तरह इसका चिन्ह है। और देवता, मूल नक्षत्र के देवता नृति देव हैं, जो राक्षस हैं, यह इसके देवता हैं। रंग जो इसका है मूल नक्षत्र का, भूरापन लिए हुए थोड़ा पीला है। भूरापन लिए हुए थोड़ा पीला रंग है। जाति यदि इसकी हम बात करते हैं जाति के बारे में, तो ये कसाई जाति में आता है। जाति में ये कसाई जाति में आता है। और इसका जब हम लिंग की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मृगशिरा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र नपुंसक नक्षत्र होते हैं। 3 नक्षत्र केवल नपुंसक हैं, जिसमें से ये एक नक्षत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिदोष की, कि कौन सा इससे दोष हो सकता है हमारी बॉडी में जातक को। त्रिदोष में वात का रोग ज्यादा हो सकता है, वात इफेक्टिव ज्यादा हो सकता है। वात के रोग जातक को हो सकते हैं। यदि वह खान पान में ध्यान नहीं रखता तो वात के रोग हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम योनि की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है 28 नक्षत्र और 14 योनि। एक नक्षत्र की 2 योनि होती हैं। इसकी योनि श्वान योनि है। श्वान को हम इंग्लिश में डॉग कहते हैं, हिंदी में कुत्ता कहते हैं। योनि जो इसकी श्वान योग है, योनि है, उससे इसके योनि से थोड़ा स्वभाव मिलते हैं। योनि से स्वभाव मिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह अपने स्वामी का भगत होगा। स्वामी भक्ति इसके उसमें होगी, क्योंकि जो चंद्र है हमारा मूल नक्षत्र में है, तो चंद्र राशि के हिसाब से मूल नक्षत्र हुआ, तो ये स्वामी भक्त होगा। दूसरा, इसका नाम अक्षर की जब बात आती है, जैसे कि आपको पता है 4 चरण है, तो उसमें हम लेते हैं नाम इनके ये, यो, भा, भी। ये का मतलब पहला चरण, यो का मतलब दूसरा चरण, भा का मतलब तीसरा चरण और भी का मतलब चौथा चरण। तो इस हिसाब से यदि हम नक्षत्र के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से, चंद्र की राशि में नक्षत्र जो है उसके हिसाब से नामकरण करते हैं, तो हमें ये, यो, भा, भी अक्षरों का नाम रखना चाहिए। ये हम इसमें देख सकते हैं। जिस राशि में ये होता है उसका स्वामी कौन है? गुरु है। धनु राशि का स्वामी गुरु है। और जिस नक्षत्र में ये होता है, मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होता है। केतु के नक्षत्र में इसे माना जाता है। इसका स्वामी नक्षत्रेश जो है वो केतु है। उसके बाद हम बात करते हैं गण की। गण में ये राक्षस प्रवृत्ति का है। यह जो नक्षत्र है राक्षस प्रवृत्ति का है। और नाड़ी इसकी आद्या नाड़ी है। आद्या नाड़ी से हम वात रोग देखते हैं। आद्या नाड़ी से हम वात रोग देखते हैं। अब हम इसके बात कर लेते हैं स्थान की, कि इसके कौन कौन से स्थान हैं। मूल नक्षत्र के स्थान है मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र। इसके स्थान जो है मरुस्थल है, पहाड़ी क्षेत्र है। जड़ी बूटी वाले स्थान, जहां पर जड़ी बूटियां ज्यादा मिलती हैं। अज्ञात स्थान हो सकते हैं, गुफाएं हो सकती हैं, निर्जल स्थान हो सकते हैं, या किसी बड़ी संस्था का भवन हो सकता है। कोर्ट हो सकते हैं, जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी इसके स्थान माने जाते हैं। शमशान घाट को भी इसका स्थान माना जाता है। अकालग्रस्त जिस एरिया में होता है वह भी इसका स्थान है। जहां पर ये पीड़ित होगा वहां अकालग्रस्त हो सकता है। ये आप मुंडेन में पढ़ सकते हैं और इस नक्षत्र को वहां लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिशा की।
इसको ज़्यादातर वास्तु में नॉर्थ ईस्ट दिशा में लिया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम केंद्र में रखते हैं। जैसे कि पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको कि पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अगर ये है तो केंद्र प्रभावित होता है, केंद्र के ग्रह से ये प्रभावित होता है, दिशा से प्रभावित होता है। चारों दिशाएं, अगर ये लगन में है तो पूर्व दिशा, चौथे भाव में है तो उत्तर दिशा, सातवें भाव में है पश्चिम दिशा और 10वें भाव में है तो दक्षिण दिशा को प्रभावित करता है। अब हम थोड़ी स्वभाव की बात कर लेते हैं। इसकी स्वभाव कैसा होता है? यह हिंसक प्रवृत्ति का स्वभाव होता है। जातक का स्वभाव हिंसक प्रवृत्ति का होता है। इसकी नजर दूसरों के धन पर रहती है। यह हमेशा आक्रामक रहता है। यदि गुरु की इस पर कृपा रहे, यदि चंद्र से चौथे भाव में गुरु हो तो जातक बहुत अच्छा व्यापारी बन जाता है। इस प्रकार यदि गुरु देव की इसके ऊपर मेहरबानी हो तो ये बहुत अच्छा व्यापारी बन जाता है और इसका समाज में बहुत मान सम्मान होता है। अब इसका मास देखते हैं। मास कौन सा होता है? मास का मेरा मतलब महीने से है। ज्येष्ठ मास जो होता है हमारा हिंदी में, ज्येष्ठ मास का उत्तरार्ध, आगे का दूसरा पखवाड़ा, पहला पखवाड़ा नहीं दूसरा पखवाड़ा, उसमें इसकी पूजा की जाती है। और ये अंगों में अगर देखें तो ये हमारे दोनों पैरों का माना जाता है। इसका स्थान जो अंगों में है हमारे दोनों पैर हैं। अब थोड़ा इसके व्यवसाय की यदि बात करें तो इसके क्या क्या व्यवसाय हो सकते हैं, या क्या इसका जॉब हो सकता है, क्या नौकरी हो सकती है। यह तांत्रिक हो सकता है, ओझा हो सकता है, बहुत बड़ी दवाइयों की फैक्ट्री का निर्माता हो सकता है, दांतों का डॉक्टर हो सकता है, जज हो सकता है, गायक हो सकता है, नेता हो सकता है, गुप्तचर हो सकता है। इस प्रकार के ये कार्य खोजी प्रवृत्ति का होता है। जातक खोजी प्रवृत्ति का होता है तो खोज के कार्य भी करता है। जमीन के नीचे हम कई बार देखते हैं कि जो विशेषज्ञ होते हैं ये इस नक्षत्र के मूल नक्षत्र के होते हैं। मूल नक्षत्र का क्या है? नीचे जड़ तक जाना और उसको निकालना, समझना, उसके बारे में चर्चा करना। इन सब चीजों के बारे में जो इसके व्यवसाय हैं या नौकरी है, इसमें हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इससे शुभ कार्य क्या कर सकते हैं अपने मुहूर्त में या अपने जीवन में, ये हमें कैसे मदद करेगा। शुभ कार्य वो होंगे जो गति और बल के कार्य होंगे, वो कार्य इस नक्षत्र में मुहूर्त में हम कर सकते हैं। नींव खुदाई का कार्य कर सकते हैं। जो जमीन के नीचे खुदाई के कार्य हैं उनका कार्य कर सकते हैं। ये कार्य हम कर सकते हैं। जो रिस्की कार्य हैं, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो कार्य हम इस मुहूर्त में कर सकते हैं। जातक का यदि मूल नक्षत्र अच्छी स्थिति में होगा तो कंपटीशन वाले जो कार्य होते हैं उसमें समझौते का भी कारक बन जाता है। ये समझौता करवाने वाला हो जाता है और इसमें इसको अच्छा लाभ होता है। हम ये कह सकते हैं कि समझौते के कार्य जो हैं वो हमें मूल नक्षत्र में कर लेने चाहिए या किसी अच्छे व्यक्ति से करवा लेने चाहिए। जो हमारे समझौते के कार्य हैं, जो बिगड़े हुए कार्य हैं, यदि हम उनको समझाना सुलझाना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा होता है इन कार्यों के लिए। अशुभ कार्य क्या है, इसके क्या नहीं करने चाहिए, जो इसको मना किया गया है? ना तो धन लोन पे दो और ना लो। अगर ले लोगे तो उतरेगा नहीं, दे दोगे तो वापस नहीं आएगा। विवाह नहीं करना चाहिए। कूटनीति के कार्य नहीं करने चाहिए। जो इसमें कार्य जो हमें वर्जित कहे गए हैं, कूटनीति के कार्य इस नक्षत्र में ना करें। अब हम इसके चरणों की बात कर लेते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा। जातक स्वार्थी और थोड़ा अहंकारी हो जाएगा क्योंकि ये गणमूल का पहला चरण है, पिता के लिए शुभ नहीं होता। यदि दूसरे चरण का है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक, तो जातक तंत्र विद्या में थोड़ा रुचि रखता है और इसका नवांश स्वामी शुक्र हो जाता है। नवांश स्वामी शुक्र हो जाता है, तंत्र विद्या में थोड़ा सा वो ध्यान रखता है, उसमें उसकी रुचि होती है। तीसरा चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक जातक पापतव प्रभाव में, अगर उसका ये नक्षत्र है तो जातक का जीवन अच्छा नहीं जाता, उसका जीवन असफल रहता है। तो इसमें यदि पाप प्रभाव में है तो उसे उसको उपचार करवा लेना चाहिए। यदि जातक का मूल नक्षत्र चौथे चरण में है तो ये स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसका राशि स्वामी गुरु है, नक्षत्र स्वामी
केतु है और नवांश स्वामी चंद्र है। तो यहाँ पर चंद्र की और बृहस्पति की अच्छी युति बनती है। जातक अच्छे कार्य कर सकता है, जातक का मन अच्छा होता है, इमोशनल होता है, जातक सब कार्यों को अच्छे से कर लेता है। तो आज हमने बात की मूल नक्षत्र के बारे में कि मूल नक्षत्र को हम कुंडली में कैसे देखते हैं, अपने जन्म राशि से कैसे देखते हैं, उसका हमारे कुंडली पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बात की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।